हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के गांव जा रहे हैं। राष्ट्रपति पदवी में उसको मिल गया है, हम लोग को खुशी लगा और हम लोग के लिए भी वो कुछ करेगा, यही खुशी लगा। ऊपरबड़ा गांव को डिजिटल विलेज घोषणा की गई है, लेकिन डिजिटल विलेज का जो फैसिलिटीज मिलती है वो सब अभी तक नहीं है। वो भी इसी स्कूल का स्टूडेंट थी। पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगा, स्कूल तो बन गया लेकिन टीचर तो होना चाहिए ना। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू बड़ा महिला बनते हैं, वैसे ही मुझको भी बड़ा महिला बनना चाहे। तो चलो है तो सबका नहीं है, आधा को मिला है आधा नहीं मिला। चिकना माटी है तो जाने में भी दिक्कत होता है, एक हाथ में डंडा एक हाथ में छाता पकड़ के मैदान चल जाते हैं हम लोग। हर घर नल का जो पानी पीने का पानी फैसिलिटी नहीं है। अस्पताल में सुविधा नहीं, वो लोग तो रहता नहीं है। डॉक्टर लोग हाँ, आदिवासी का डेवलपमेंट हुआ है, ऐसे कि मतलब सांसद जो थे 120 गर्ल्स हॉस्टल 120 बॉयज हॉस्टल के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को भी लिखे थे। अभी बाकी है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का अप्रूवमेंट। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के गांव जा रहे हैं। ये गांव उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मयूरभंज के रेरांगपुर में। हम अभी जहाँ खड़े हैं ये ऊपरबेड़ा गांव है, जो राष्ट्रपति का पैतृक गांव है। यहीं पे ही उनका बचपन बीता, यहीं से ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। और अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ, अगर आप घरों की दीवारों को देखेंगे तो आपको यहाँ पर पेंटिंग बनी हुई दिख रही होगी। ये पेंटिंग यहाँ जो संथाल आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इन्होंने अपने घर के बाहर बनाई है। और जानकार बताते हैं कि जब सोहराय का पर्व आता है, जब इनका सबसे बड़ा त्यौहार आता है, तब ऐसे घरों के बाहर इस तरह से पेंटिंग बनाई जाती है। और जो कुछ हैं बाकी घर हैं नए बने हैं, वो भी ऐसे ही नेचुरली पेंटेड इस कलर में आपको दिखेंगे। आगे कुछ महिलाएं इकट्ठा है, हम उनके पास जाएंगे, उनसे बात करके उनके मुद्दे, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि जब उनको पता चला कि पहली बार इस गांव की कोई लड़की राष्ट्रपति बनी है तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, उसके बाद इस गांव में क्या बदलाव आया, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या है, चुनाव में उनका वोटिंग पैटर्न क्या होगा। अगर इस सीट की बात की जाए, मयूरभंज लोकसभा सीट की, तो यहाँ से भुजवेश्वर टुडू जो है भाजपा से 2019 में जीतकर सांसद बने थे। हालांकि इस बार उनका टिकट कट गया है और इस बार टिकट भाजपा ने दिया है नभचरण माझी को। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट दिया है हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन को और बीजेडी ने टिकट दिया है सुदाम मरांडी को। तो पहले तो लोगों के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि गांव के मुद्दे क्या है, गांव की समस्याएं क्या है, फिर राजनीति पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ ऊपरबेड़ा गांव की कुछ लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं हैं और ये सब संथाल समुदाय से आती हैं। आप लोग सब संथाली हैं? हाँ। संथाल आदिवासी। हाँ। अच्छा, तो पहले हम आपसे आप लोगों के बारे में समझेंगे, आप लोग का क्या ट्रेडिशन है, कल्चर है ना। और आपके गाँव का नाम तो दिल्ली तक सुना जाता है। क्यों आपके गांव के नाम की इतनी चर्चा है? क्योंकि हमारे गांव की लड़की राष्ट्रपति बनी है, इसलिए। क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी, आपने कभी देखा है उनको? हाँ, टीवी पर। टीवी पर? हाँ। कैसा लगा था जब पहली बार पता चला कि वो राष्ट्रपति बन रही हैं? मतलब मेरे को बहुत खुशी हुआ कि वो हमारे मैं इस गांव की राष्ट्रपति बनी है, इस देश की। क्या नाम है आपका? मनीषा किराए। मनीषा, क्या करती हो? पढ़ाई करती हूँ, घर में काम करती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हो? 6। और घर में क्या क्या काम करती हो? घर में रसोई करना, बर्तन धोना, झाड़ू करना, पुछाई करना, सारा काम कर लेती हो? हाँ, दीदी लोगों के साथ वो भी हेल्प करती है थोड़ा। अभी तो आप इतनी छोटी हो, इतनी सारी चीजें सीख गई हो। हाँ। अच्छा, दीदी कौन है आपकी? ये आपकी दीदी है? हाँ। क्या नाम है दीदी आपका? चीता नाइक। चीता, अच्छा। चीता, आप थोड़ा सा इनकी बड़ी बहन हो, तो आप हमको पहले अपने समुदाय के बारे में बताओ। संथाल आदिवासी क्या है, क्या आप लोग का कल्चर है, अलग अलग कौन से पर्व मनाते हैं? बा पर्व और सोहराय पर्व और सोहराय पर्व मनाते हैं, संक्रांत बनाते हैं, मकर संक्रांति। हाँ, मकर संक्रांति। अच्छा, अभी हम आपके गांव में जैसे आ रहे थे तो हम हर दीवार पे देख रहे थे सुंदर सुंदर पेंटिंग बना हुआ है, हर घर के बाहर कुछ कुछ बना हुआ है। ये कौन, आप लोग ही बनाते हो? हाँ।
कब क्यों बनाते हो इसको? इसको क्योंकि उस समय त्योहार होता है, इसलिए मतलब फूल बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा, इसलिए। अच्छा दिखेगा इसलिए। हाँ। कहाँ से कैसे सीखते हो? ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही। ऐसे ही सीख जाते हो? हाँ। बड़े लोगों को देखकर। हाँ। तो ये कौन से त्योहार के समय बनता है ऐसे दीवार पे? बहा सोहराय पे। बड़ा सोहराय पे? हाँ। बहा सोहराय। बहा सोहराय। बहा सोहराय पे। हाँ। अच्छा, होली में। दिवाली में और होली में। हाँ। हर बार सबके घर के बाहर बनता है। हाँ। अच्छा, उनको हम लोग बहा और सोहराय बोलते हैं, ऐसा जो उधर अंकल जी लोग खड़े हैं वो बता रहे हैं। अच्छा, क्या आप लोग क्या सोचते हो अब जैसे आपके गांव की एक लड़की तो इतनी बड़ी महिला बनी है, इतनी बड़ी राष्ट्रपति बनी है, तो आप लोग क्या बनने का सोचते हो? आपको क्या बनना है? डॉक्टर। अच्छा, आपको डॉक्टर बनना है? हाँ। क्यों मनीषा, डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि मेरे को किसी लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, तो इसलिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? सलमा सरन। सलमा कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6th क्लास। 6th क्लास। कौन से स्कूल में? रायरंगपुर स्कूल। रायरंगपुर स्कूल? हाँ। जो इधर बाहर है। हाँ। शहर में? हाँ। तो वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हूँ? नहीं, एडमिशन हुआ हूँ। तो कैसे जाती हो स्कूल? हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल में रहती हो? हाँ। यही तो पूछ रहे थे। तो फिर अभी कैसे छुट्टी लगा हुआ है? छुट्टी गर्मी के छुट्टी में लगा हुआ। तो घर आई हो? हाँ। हॉस्टल में अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। पढ़ाई वढ़ाई करने में मन लगता है? हाँ। घर का याद नहीं आता? याद आता है। हाँ। फिर क्या क्या क्या, क्या सोच के खुद को समझाती हो? जैसे कि द्रौपदी मुर्मू बड़ा महिला बनते हैं, वैसे ही मुझको भी बड़ा महिला बनना बनना चाहती हो? हाँ। अच्छा, तो ऐसे ऐसे जब घर का याद आता है तो खुद को ये बात ऐसे समझा लेती हो? हाँ। रोती होती तो नहीं हो? नहीं। कभी भी नहीं? रोती हूँ वैसे। रोती हो? हाँ। कभी कभी जब याद आती है? हाँ। रो लेना चाहिए जब रोने का मन करे। हम तो इतने बड़े हो गए, हम तो अभी भी घर का याद आता है तो रो लेते। हाँ। फिर लेकिन खुद को समझा लेते। हाँ। तो आप क्या बनना चाहती हो? ऐसे कुछ सोची हो कि बड़े होकर ये बनूंगी? हाँ। क्या? डॉक्टर। डॉक्टर? हाँ। क्यों डॉक्टर बनोगी? जैसा कि मनीषा ने कहा है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, वैसे मुझे भी हेल्प करनी है। हाँ। तो ऐसे बच्चे लोग तो बड़ा डरते हैं डॉक्टर साहब से, सुई से, तो आपको डर नहीं लगता? आप लगा लोगे सुई? नहीं, डर नहीं लगता है। ऐसे सुई वुई लगाना होगा किसी को, कोई जोर जोर से रोएगा तब लगा दोगे उनको सुई? हाँ। हाँ, वाह, आप में तो बड़ी हिम्मत है। क्या नाम है आपका? सलमा सरन। सलमा, बड़ी हिम्मती हो सलमा आप तो। आप क्या बनना चाहती हो पूर्णिमा? IPS। IPS? हाँ। ओहो, क्यों IPS क्यों बनना है? क्यों ना, राष्ट्रपति जैसे बने हैं ना, मैं भी उसे चाहता हूँ। अच्छा। हाँ। बड़ा अफसर बनना है आपको। हाँ। बड़ा IPS पद पर जाना है। हाँ। किसी IPS को कभी देखी हो? देखी हूँ इतिहास बही में। कहाँ पर? इतिहास बही 7th क्लास हिस्ट्री में पढ़ी हाँ। हो? अच्छा, कौन, जैसे किसी IPS का नाम वाम जानती हो? हाँ। कौन? किरण देवी, श्रीमती किरण देवी। अच्छा, श्रीमती किरण का। आप भी ऐसे ही बनोगी? हाँ। अभी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास। 8th क्लास। कहाँ पर पढ़ाई करती हो? बदाम पहाड़, बोध बदाम बिहारी। पहाड़। हाँ। अच्छा, हॉस्टल में रहती हो? हाँ। आप कहाँ पर स्कूल जाती हो? इधर गाँव में। गाँव में वो जो जिस स्कूल में राष्ट्रपति पढ़ी है वो वाले स्कूल में? हाँ। 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 ओ, तो अभी तो हमें बताया आपके स्कूल में काम वाम चल रहा है। हाँ। हाँ? हाँ। क्यों ऐसे और बड़ा बन रहा है स्कूल? हाँ, हॉस्टल बन रहा है। हॉस्टल भी बन रहा है? हाँ। आपके तो स्कूल का भी बहुत नाम हो गया। हाँ। हाँ? तो आप लोग को अच्छा लगा? हाँ। कैसा महसूस किया था जब ऐसे सुना कि द्रौपदी जी, आपके गांव की जो लड़की है, जो महिला है, वो राष्ट्रपति बनी है? तो उसके बाद क्या हुआ गांव में? कैसा माहौल था इधर? बहुत खुशी, इधर डांस भी कर रहे थे। डांस भी कर रहे थे? कौन, गांव वाले लोग? हाँ, गांव वाले लोग। बच्चा लोग, बड़ा लोग। अच्छा, उधर और महिलाएं आ गई है, जाती बात कर। आप लोग अभी भी जंगल वंगल जाते हो? जंगल से कोई सामान लाते हो? हाँ, लकड़ियाँ लाते हैं। लकड़ी लाते हैं? हाँ। लकड़ी
लकड़ी पत्ते। हाँ। पत्ते कौन कौन से पत्ते लाते हैं? साग वाग लाते हैं या फिर कौन सा? हाँ, साल का पता लाते हैं जो मतलब उसमें क्या पत्ता लाके क्या करते हैं? उसको जलाते हैं और सूखा हुआ पत्ता हाँ, लाते हैं? सूखा हुआ पत्ता। वाह। तो आपके यहाँ गैस सिलेंडर आया है या नहीं मिला है? मिला है? वो जो सरकार देता है ना गैस सिलेंडर, वो आपके घर पर मिला है? तो फिर क्यों लकड़ी और पत्ता लाते हैं? कभी कभी लाना पड़ता है। लाना पड़ता है। हाँ, गैस खत्म हो जाता है ना, तो हम किसमें खाना बनाएंगे, इसीलिए हम पत्ते तो लेके आते हैं। रोज जैसे गैस में खाना बनता है या चूल्हे में खाना बनता है? चूल्हे में। चूल्हे में ही? हाँ। लकड़ी और पत्ता से ही? हाँ। अच्छा, और गैस में कभी कभी बनता है? हाँ, क्यों गैस में हमेशा क्यों नहीं बनता? क्योंकि हाँ, इस पे बताओ। पैसा इतना कहाँ हम लोग कमाने सकेंगे, तो डेली हम लोग गैस भरते हैं। इसीलिए गैस पे ही बनता है, नहीं बनाते हैं। तो ये कुछ बच्चियां थी जो हमें यहीं मिल गई जैसे ही हम गांव में एंटर किए। उधर कुछ महिलाएं भी बैठी हैं। जोहार दीदी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? जोहार, मेरा नाम है पुष्पा टुडू। पुष्पा टुडू। हाँ। अच्छा, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। अपने बारे में बताओ। हाँ? पुष्पा दीदी, आपके गांव का नाम क्या है? मेरा गांव है ऊपर बेड़ा। ऊपर बेड़ा। हाँ। अच्छा, और आप कौन से समुदाय से आते हैं? संताल में आते हैं हम लोग, संताल आदिवासी में। संथाल आदिवासी में। थोड़ा सा बताओ हमको, संथाल आदिवासी कौन लोग होते हैं? संताल आदिवासी जो लोग जो होते हैं, हम लोग पहाड़ में रहते हैं, जंगल एरिया में रहते हैं, और हम लोग जंगल पहाड़ में ही पूजा करते हैं। पेड़ पौधों और पत्थर को ही हम लोग पूजा करते हैं। और हम लोग का पंडित नहीं होता है, हम लोग का नायके बाबा होता है, वही पूजा करते हैं। तो आप लोग पूजा करने कहाँ, जंगल में जाते हैं? हम लोग का जाहिरगढ़ है। हाँ। उसी में हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग मंदिर के हिसाब से वही जाहिरगढ़ को ही हम लोग मंदिर मानते हैं। अच्छा, तो वो जाहिरगढ़ कहाँ पर है? हम लोग का ऊपर बड़ा हर ग्राम में, आदिवासी लोग का हर ग्राम में होता है। अच्छा, हर गांव में एक होता है? हाँ, सबका गांव में सबका एक एक जाहिर होता है। अच्छा, तो आपके गांव में किधर पर है? हम लोग का हाई स्कूल का बगल में ही है। हाई स्कूल के बगल में, तो सब लोग उधर ही जाते हैं? हाँ, सब लोग को उधर ही जाता है। अच्छा, हमें जरा अपने खान पान के बारे में बताइए। जैसे आप लोग अधिकतर क्या खाते पीते हैं? हम लोग तो अधिकतर पानी भात खाते हैं, बासी भात खाते हैं। पखाल जिसको बोलते हाँ, हैं? पखाल भात वही खाते हैं। हाँ। साग खाते हैं, मुनगा साग खाते हैं। हाँ, मुनगा साग, वो जो ऐसे लंबा लंबा सा होता है जिसको सहजन बोलते हैं ना? हाँ हाँ, उसी का साग खाते हैं। हाँ। आज क्या बना था आपके घर पर? कल तो मछली मारे थे, मछली था और भिंडी बनाए थे। हाँ, तो आज सुबह वही खाया? हाँ, वही खाए हैं। अच्छा, तो आप लोग रोज जंगल जाते हैं या कभी कभी जाते हैं? जंगल डेली नहीं जाते, कभी कल जाते हैं। आजकल तो फर्स्ट डिपार्ट लोग पकड़ता है, बोलता है कि गैस दिए हैं, तो गैस भी तो इतना महंगा हो गया कि हम लोग भर नहीं पाते। क्यों, हम लोग का इनकम उतना नहीं है गांव में, तो इसीलिए जाना पड़ता है हम लोग को, जंगल पहाड़ जाना पड़ता है कभी कल के लिए। हमेशा गैस में कब गैस खत्म हो जाता तो पैसा नहीं रहता, तो उसी में हम लोग लकड़ी से बना लेते हैं। और हम लोग धान उन भी सिजाते हैं ना, खाली खाना बनाने का रहता तो गैस से हो जाता है। हम लोग धान भी सिजाते हैं ना, इसीलिए थोड़ा बहुत जंगल से लकड़ी की लेके आ जाते हैं। जरूरत पड़ता है लकड़ी का। हाँ। अच्छा, तो आप लोग जैसे संथाल समुदाय से आते हो, तो आपके गांव की जो बेटी है जो राष्ट्रपति बनी है, नाम जानते हो आप लोग? हाँ, जानते क्या नाम हैं, है? द्रौपदी मुर्मू। आप लोग तो सब पहचानते हो उनको। हाँ, इसी गांव का बेटी है ना। हाँ, का तो सब पहचानेगा ना, बेटी है तो हम लोग सब जानते हैं, पहचानते हैं। कभी देखे हैं उनको? हाँ, देखे हैं, आते हैं गांव में। आती है अभी भी गांव में वो? अच्छा, तो वो आपके समुदाय से भी आती है? ठीक है, वो भी संथाल है? वो भी तो संताल है, हम ही लोग का कास्ट का है वो भी। हाँ, तो वो जब राष्ट्रपति बनी तो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? क्यों नहीं अच्छा नहीं लगेगा, गांव का आदमी है ना। हम लोग का एक राष्ट्रपति पदवी में उसको मिल गया है, हम लोग को खुशी लगा, और हम लोग के लिए भी वो कुछ करेगा, यही खुशी लगा। जैसे क्या क्या काम करेंगे, आपके लिए क्या काम होना चाहिए? आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से, नेताओं से?
हम लोग मांग करते हैं कि सरना धर्म का कोड जो होता है वो हम लोग को मिले। हम लोग को मिला नहीं है अभी तक। सरना धर्म कोड क्या है, थोड़ा सा समझाओगे हमको? जैसे जो लोग पहली बार ये सुन रहे हैं, दिल्ली में कई लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको नहीं पता होगा कि सरना धर्म कोड क्या है। हर जैसे मंदिर सब में, मस्जिद सब में वो लोग को कोड एक ठो मिला है, हम लोग को जाहिरगढ़ में मिला नहीं है, वही हम लोग चाहते हैं। वो ये कहना चाह रही है, जिनको नहीं पता है उनको समझाने के लिए बता दूं। जैसे जो पूजा करते हैं या हिंदू धर्म को मानते हैं वो हिंदू कहलाते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं वो मुस्लिम कहलाते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं वो क्रिश्चियन कहलाते हैं। वैसे ही वो कह रही हैं कि हम ये जो आदिवासी लोग हैं हम सरना धर्म की मांग कर रहे हैं, है ना? जी, अलग धर्म कोड चाहिए ना जी। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है। झारखंड में भी इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है। क्या आप लोग के गांव में अभी कोई काम वाम हो रहा है पिछले 5 साल में, या जब से द्रौपदी जी राष्ट्रपति बनी तो उसके बाद से गांव में कुछ काम वाम हुआ? अभी नहीं हुआ है ना काम। काम हुआ है, हॉस्पिटल पहले बंद था, इतना नहीं, डॉक्टर भी नहीं था। अभी वो भी थोड़ा सा ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ, मेडिसिन वगैरह मिल रहा है, डॉक्टर भी टाइम पर जाने से मिलता है, ट्रीटमेंट करता है। तो जब से वो राष्ट्रपति बनी है उसके बाद से इस गांव में ये सब काम हुआ? हाँ। अच्छा, बिजली आता है आपके घर पर? बिजली तो आता है। और पानी? पानी भी आता है तो रेगुलर नहीं देता है, पानी कभी देता है कभी नहीं देता है, थोड़ा समस्या हो जाता है हम लोग को। तो फिर पानी कहाँ से लाता है? पानी ट्यूबवेल है, उसी में चापाकल सब है ना, उसी में से हम लोग ले लेते हैं पानी। चापाकल से लेते हैं? हाँ। अभी जैसे गर्मी में तालाब उलाब भी सूख जाता है और पानी भी ठीक से नहीं देता है तो हम लोग को थोड़ा समस्या तो हो ही जाता है ना। और यहाँ गांव में लोगों के पक्का घर वर बन रहा है? जैसे अभी हम चल कर आ रहे थे तो 1-2 जगह देख रहे थे कि घर बन रहा है। घर बन रहा है, अभी पक्का घर सब है, बन रहा है। और शौचालय है? शौचालय है तो सबका नहीं है, आधा को मिला है आधा नहीं मिला। आपके घर पर है? मेरे को नहीं मिला है। तो फिर आप कहाँ जाते हो? मैदान में जाते हैं, नहीं है तो जाना पड़ता है मैदान। मैदान में जाते हैं? हाँ, सुबह उठ के? जी, जब भी लगता है तो हम लोग मैदान चले जाते हैं, क्यों नहीं है ना। अभी भी मैदान में जाना पड़ता है? अभी भी शौचालय सबको नहीं मिला है गांव में? नहीं। आपको मिला है? नहीं। आप भी कहाँ बाहर जाते हो खुले में? हाँ, खुले में। और जब बारिश वारिश होता है तब क्या करते हैं? बारिश होने से भी तो जाना तो पड़ता है, क्यों मैदान तो एक दिन नहीं जाने से नहीं ना होगा, वो तो रेगुलर जाना पड़ता है। बाथरूम लैट्रिन रूम रहे चाहे ना रहे वो तो जाना पड़ता ही है, बारिश हो दिन हो चाहे रात हो। जाता है डंडा पकड़। हाँ, तो इतना ये कदा है पूरे खुले खुली दिक्कत होता है। चिकना माटी है तो जाने में भी दिक्कत होता है, एक हाथ में डंडा एक हाथ में छाता पकड़ के मैदान चल जाते हैं हम लोग। तो दीदी जैसे ये बताइए, अभी तो चुनाव होने वाला है ना, इधर चुनाव है आपके यहाँ मयूरभंज में, है ना, रायरंगपुर में, तो आप लोग को जानकारी वगैरह है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन नेता है? नहीं, उतना तो नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं। तो आप लोग जब वोट देने जाते हो तो क्या देखते हो, कैसे चुनते हो नेता को? शंख चिन्ह आया था एक दिन। हाँ। और वही आया था, और रात में तो आया था होगा, पोस्टल मारा हुआ था। हाँ। कमल छाप का। हाँ। तो उसको हम लोग नहीं देखे हैं, आया था कि नहीं आया था, पोस्टर मारा हुआ था, उसका पोस्टर गिरा हुआ था घर के बाहर जी। और बाकी पार्टी जैसे वो शंख वाला है या वो जो तीर कमान वाला है या अलग अलग है ना, बीजेडी, जेएमएम, बीजेपी, सब लोग तो लड़ रहा है इधर। हाँ, लड़ रहा है लेकिन नहीं आया है गांव में। गांव में नहीं आया? नहीं आया, खाली नवीन आया था। खाली नवीन वाला आया था जी, शंख वाला जी। कह रही है खाली बीजेडी वाला आया था। अच्छा, गांव में क्या दिक्कत समस्या है, क्या काम होना चाहिए अभी जिससे आप लोगों का थोड़ा सा भला हो, थोड़ा मदद हो? क्या काम चाहती हैं आप नेताओं से? क्या गांव में हम लोग का जैसे बच्चा लोग है, हम लोग को अपना गांव छोड़ के दूसरा ये में जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, हॉस्टल के लिए। हम लोग का ग्राम में भी एक ठो हो हॉस्टल हो। हॉस्टल जो 10th क्लास है लेकिन हॉस्टल नहीं है। अच्छा,
वो एक ठो हो हॉस्टल हो, वो तो बन रहा है। अभी बात आपका जो सांसद है उन्होंने चिट्ठी लिखा था, सर्वे वगैरह हुआ है बता रहे हैं। जाएंगे हम अभी आपके स्कूल का भी हाल देखने के लिए जाएंगे। और क्या चाहते हैं आप लोग? अस्पताल वगैरह यहाँ पर ठीक है गांव में? अस्पताल सुविधा नहीं, सुविधा नहीं है। हाँ। क्यों, क्या दिक्कत? क्यों नहीं? वो लोग तो रहता नहीं है, डॉक्टर लोग? हाँ, नहीं रहता है। नहीं। बाहर जाना पड़ता है, रायरंगपुर जाना पड़ता है बहुत लेडीज लोग को। यहाँ खाली दिखावा का थोड़ा बना दिया है और डॉक्टर भी इतना नहीं रहता है, खाली दिन में रहता है, रात में तो एकदम बंद हो जाता है। तो फिर जब जैसे किसी को प्रसव होता है, प्रेगनेंसी वो होता है, बाहर ले जाना पड़ता है, रायरंगपुर जाना पड़ता है हम लोग को। इधर नहीं है व्यवस्था? नहीं है, रायरंगपुर नहीं तो बादाम पहाड़, नहीं तो ऐसे ही बारीपदा तरफ, करंजिया तरफ जाना पड़ता है, यहाँ नहीं है। इतना बड़ा ग्राम होके भी ये सब थोड़ा दिक्कत है हम लोग को। हो जाता तो थोड़ा ठीक सुविधा रहता। गांव के बाकी हिस्सों में चलते हैं और मंदिर की तरफ बता रहे हैं कि लोग अभी बैठे हुए होंगे। कुछ आदमी लोग वहाँ बैठते हैं दिन में, उनसे बात करते हैं। वहाँ हमको मुखिया जी भी मिलेंगे, उनसे भी दिक्कत समस्या परेशानी जानते हैं। गांव का जो हाल है वो देखने के लिए हम आए थे कि जब उड़ीसा में यहाँ पर चुनाव है और हम चुनाव कवर करने के लिए मयूरभंज पहुँचे हैं, तो ज़रा उस गांव में भी पहुँचा जाए जहाँ से राष्ट्रपति आती हैं, जिसकी बड़ी चर्चा हुई कि वो संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं। और उनके बीच में पहुंचकर उनकी समस्या, उनकी दिक्कत समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप इस गांव के मुखिया हैं? नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? खिलाराम हंसदा। खिलाराम हंसदा। क्या गांव की कितनी आबादी है? पहले तो हमें इस गांव के बारे में बता दीजिए। हम तो इतना ही जानकर आए कि ऊपरबेड़ा गांव राष्ट्रपति जी का गांव है। जी मैम, यहाँ ऊपरबेड़ा गांव का आबादी 4-4.5 हजार है। 5 वार्ड है। पंचायत हेडक्वार्टर यहीं पर है, मतलब जीपी ऑफिस। और ये राष्ट्रपति जी का पैतृक गांव है या ससुराल लगता है? नहीं, यहाँ राष्ट्रपति का पैतृक गांव है। अच्छा। उसका पिताजी का घर। हाँ। थोड़ा हाल बताइए गांव का। अभी तो हम बस घूमना शुरू ही कर रहे हैं, आप लोग बताएंगे क्या हाल है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? गांव का हाल क्या बताएं मैम। हमारे गांव में, यहाँ जो ऊपरबेड़ा गांव में हर घर नल का जो पानी, पीने का पानी फैसिलिटी नहीं है। नहीं पहुंचा है अब तक? नहीं, अभी तक पाइपलाइन पहुंच गए? पाइपलाइन पहुंच गया है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं। हाँ। हर घर में शौचालय नहीं है। हाँ। और मतलब गांव के अंदर और जो लाइट सब, स्ट्रीट लाइट सब भी नहीं है। ये सब सुविधा का अभाव अभी भी है? हाँ, अभी भी अभाव है। फिर आपका अस्पताल जो है, यहाँ जो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहीं पर भी मतलब जिस हिसाब से मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सुविधा होना चाहिए वो सब नहीं मिले है। चलेंगे, आप ही को ही लेके चलेंगे मुखिया जी, आपके साथ ही पूरा गांव घूमेंगे। ये लोग सब गांव के ही लोग हैं? हमारे गांव का लोग है। इसी गांव से हम आ जाए, कैमरे पर बात करेंगे हमसे 5 मिनट। आइए भैया, बैठिए। क्या नाम है आपका? अनंतगिरी। अनंत जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, घर में बिजनेस कर रहे हैं। किस चीज का? वो खेती का ही है। खेती? किस किस चीज की खेती होती है? चावल का ही होता है। चावल बेचते हैं या फिर अपने लिए उगाते हैं? आप खुद के लिए भी रखते हैं और बेचते भी है। हाँ। क्या MSP मिल रहा है अभी यहाँ चावल पर? चावल का अभी 2100 है। तो जब राष्ट्रपति बनी थी तब तो हमने ये सब खबरें भी सुनी थी कि अब उन इलाकों में भी बिजली पहुंच रही है जहाँ नहीं पहुंच पाई थी। एक हिस्सा था ना गाँव का ऐसा जहाँ बिजली नहीं था? हाँ, वहाँ पे तो उसी टाइम ही हो गया था। आ गई थी बिजली? हाँ, उसी टाइम ही आ गया, जिस टाइम उन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया था उसी टाइम आ गया। अब क्या दिक्कत परेशानी है इस गांव में? अभी गांव का जो पहले से भी बताया गया था, हम लोग बोले हैं कि करंट का और पानी का जो है, करंट तो है लेकिन जो गांव में लाइट आना चाहिए वो लाइट से भी नहीं है। 24 घंटे नहीं आता है? नहीं, घर घर में है करंट। हाँ। लेकिन जो गांव में रहना चाहिए, एक लाइट रहना चाहिए, स्ट्रीट में लाइट, सड़क पर रहना चाहिए। हाँ, सड़क पर लाइट होना चाहिए। वो अभी नहीं आया? नहीं आया, नहीं। और लाइट नहीं है। बाद में जो है कि पानी का तो कलेक्शन दिया है, पानी 24 आवर्स आना चाहिए, पानी नहीं आ रहा है। हर घर जल नल योजना हर घर में रहना है, बट वो नहीं आया है। आपको क्या समस्या परेशानी लगता है गांव में?
तो हिंदी बात नहीं है। नाम क्या है आपका? नाम दिलीप कुमार गिरी। दिलीप जी, आप क्या काम क्या करते हैं? और चाष खेत में चाष खेत में करते हैं, चाषी का काम। चाषी के। अभी रिसेंटली हुआ है सड़क का, पहले से तो नहीं हुआ था, अभी 1 महीना हुआ है जो सड़क हुआ है, रोड हुआ है। अच्छा, ये जो हमें अभी बनते हुए दिख रही है। हाँ वही है। और जो कि खेती का हमारा बोरवेल रहना चाहिए खेती में, दूसरा साइड में तो हो चुका है, हमारा यहाँ पे नहीं है। एक भी खेती में जो ज़मीन में बोरवेल एक रहना है, पानी रहना है ना, पानी का फैसिलिटी जब मिलेगा तब जाकर हम लोग खेती का काम कर सकते हैं ना, वो सब भी नहीं हुआ है। पहले से ही नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ क्या भैया, माइक पर बताओ, माइक पर। गाँव का दिक्कत कुछ नहीं, वो चाष खेती बाड़ी का जो पानी के लिए प्रॉब्लम होता है, खेती बाड़ी का, हम लोग का खेती बाड़ी का वर्षा वही है, हम लोग का चक्री बकरी वही नहीं है ना, इसके लिए खेती बाड़ी का खाली वर्षा है। जो भी खेती बाड़ी का काम करता है वो तो पानी नहीं देता ना, इसके लिए उनको प्रॉब्लम वही है। जैसे प्रधान जी ये बताइए, हम जब गांव में अभी आ रहे थे तो हमने 1-2 जगह लिखा हुआ देखा कि ये डिजिटल विलेज है, तो क्या डिजिटल विलेज तो यहाँ की जो राज्य सरकार है उनकी योजना के तहत इसको डिजिटल विलेज घोषित किया गया होगा ना, बीजेडी सरकार ने? नहीं मैम, आपका जब द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर बनी उसी के बाद 5 फरवरी 2018 में ऊपरबड़ा गांव को डिजिटल विलेज घोषणा की गई है। लेकिन डिजिटल विलेज का जो फैसिलिटीज मिलती है वो सब अभी तक नहीं है। जैसे क्या क्या फैसिलिटी? क्या क्या फैसिलिटी डिजिटल विलेज में? हर घर में शौचालय, हर घर में पीने का पानी, गांव में स्ट्रीट लाइट, गांव में बैंक, ATM फैसिलिटी, और साथ में यहाँ का एजुकेशन डेवलपमेंट, फिर हेल्थ का डेवलपमेंट। यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, लेकिन यहाँ जितना भी स्टाफ रहना चाहिए या जिस तरह अस्पताल चलना चाहिए उसी हिसाब से नहीं चलती है। यहाँ एक मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक MBBS डॉक्टर हैं जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो हम चलेंगे, आप हमको लेकर चलिएगा। अभी जैसे ये बताइए, अभी की बात करें तो इधर से जो विधायक है गणेश राम सिंह खूटिया है ना, वही है, वही नाम है, भाजपा विधायक है। और जो इधर रैरांगपुर ये विधानसभा लगती है, लोकसभा लगती है, मयूरभंज रैरांगपुर विधानसभा लगती है और मयूरभंज लोकसभा है। तो लोकसभा से विश्वेश्वर टूडू है, सांसद है ना, सही जानकारी है मेरी, तो वो भी भाजपा से हैं। जी मैम। तो पिछले 5 साल में आप क्या विकास का काम देखते हैं अपने गांव में? विधायक ने या सांसद ने कुछ किया है? जी मैम, देखिए क्योंकि ये जो 5 साल हुई, मतलब हमारे यहाँ सांसद भी तो रहे हैं और MLA मतलब विधायक भी हैं, लेकिन विधायक सांसद के जिस अनुसार विकास होना चाहिए था उस हिसाब से हुआ नहीं है, उस हिसाब से हुआ नहीं है। आपका जितना भी विधायक आते हैं तो इस गांव का हो या इलाके का हो, मतलब उसका जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में आके मतलब गांव के लोगों के साथ बात के मिल के क्या क्या चलना चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो सब बात नहीं करते हैं। आप तो भाजपा का ये भी लगाए हुए हैं, आप भाजपा से जुड़े हैं? हाँ, जुड़े हैं। तो ये लोग तो इतना दिक्कत बता रहे हैं, गांव का काम नहीं हुआ है। काम तो ज्यादा नहीं हुआ, जबकि सबको नहीं हुआ, नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो अब विधायक भी आपके, सांसद भी आपके, कहाँ दिक्कत आ रहा है? क्या कोरोना का कब किसी पैसा फिर जाएगा ना, कोरोना का पैसा नहीं है ना। कोरोना ऐसे कोरोना मरी है, मैंने 2 वर्ष पैसा नहीं है। MP का MP और MLA कोरोना का पीरियड उसी समय मतलब कोविड का पीरियड आ गई थी ना, पैसा नहीं था, इसलिए काम नहीं हुआ। अच्छा, और इसीलिए आपने सांसद का टिकट कटवा दिया? हाँ, विश्वेश्वर टूडू जी का तो टिकट दूसरा प्रॉब्लम है। नहीं, दूसरा प्रॉब्लम है। नहीं, हम ये भाजपा से जुड़े हैं। क्या ऊपर वाला काट दिया, ऊपर वाले काट दिया, आपको नहीं पता? नहीं पता नहीं है। तो लेकिन ईमानदारी से अगर बताइए आप, तो उन्होंने काम कराया है कुछ, ये नहीं कराया? कर
कराया? कुछ कुछ क्या कराया बताइए। जैसे 5 साल में आपको अपने ऊपर बेड़ा गांव में क्या काम हुआ दिखता है? और ऐसा तो है नहीं कि ये गांव अभी बड़ा बना। सुनिए मैम, सांसद के बारे में आप जो बता रहे हैं, तो मयूरभंज से सांसद बने, उसके बाद केंद्र जल शक्ति और आदिवासी मंत्री बने। उसी के हिसाब से मयूरभंज में बहुत सारे काम हुई है। जैसे कि मतलब 19 मतलब 19 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाई है EMRS। और आपका मतलब जो जल शक्ति की ओर से लिफ्ट इरिगेशन हुआ है, ब्रिज भी हुआ है और आदिवासी का डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे कि मतलब सांसद जो थे विश्वेश्वर टुडू जी, हमारे ऊपरबेड़ा में 120 गर्ल्स हॉस्टल, 120 बॉयज हॉस्टल के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को भी लिखे थे। इंक्वायरी भी है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑलरेडी जा चुकी है। अभी बाकी है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का अप्रूवमेंट। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अगर अप्रूव किया तो हमारे इसी गांव में 120 बॉयज और 120 गर्ल्स हॉस्टल बनेगी। तो हमारे यहाँ का मतलब इसी इलाका के बच्चों का एजुकेशन का डेवलपमेंट हो पाएगी। तो अभी जैसे अगर 2024 की बात करें तो इधर से भाजपा से तो नभचरण माझी चुनाव लड़ रहे हैं ना, और JMM से अंजनी सोरेन है जो हेमंत सोरेन की बहन है ना, और कांग्रेस ये BJD से कौन है? सुदाम मरांडी। हाँ। अच्छा, तो आप लोग को किस पर ज्यादा भरोसा हो रहा है? क्या लग रहा है कौन इस बार काम वाम करवाएगा आपके लिए? वो तो लोग का ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग नहीं बता सकते हैं। जो भी है नवचरण माझी। अच्छा, भाजपा वाले पर ही। हाँ। आपको क्या लगता है? नहीं बोलेंगे। अब अभी ऐसे तीनों में से कोई आया यहाँ पर वोट मांगने के लिए, प्रचार करने? कोई नहीं है। तीनों ही नहीं आए हैं? नहीं है। जबकि ये तो इतना चर्चित और मशहूर गांव है, तब भी नहीं आए। हाँ? क्या आपका क्या नाम है? देवाशीष। किसी ने कोई यहाँ के वादा किया, कोई भरोसा इत्मीनान दिया? नहीं, कोई भी नहीं आया। नहीं दिया। नहीं। तो आप लोग फिर कैसे चुनते हैं नेता कि किसको वोट डालना है? ये कैसे तय करते हैं आप लोग? कुछ सोचते तो होगे कि क्या क्या मुद्दे होते हैं? देखेंगे, वो हमारा गांव में जो सभी लोग हैं ना, हम एक साथ बात करेंगे किसका देना है, और उसी को देंगे हम। ये मुखिया जी बताते हैं सबको? हाँ? ऐसे बैठ के बताते हैं? नहीं, हमारा कमेटी है। कम्युनिटी है? हाँ। कौन सा कम्युनिटी है? हमारा गांव के लोग है। और हम जो जहीं पर बोलेंगे हम वहाँ देंगे। BJD सरकार का, नवीन बाबू के सरकार का कुछ पहुंचा है कि हम इलाज वाला कार्ड बनाते हैं, स्कूल हमने 5T बनाया है क्या, या बस हवाई बातें और जमीन पर कुछ नहीं हुआ है? नहीं, ये जो इलाज वाला कार्ड जो आप बताएं BSKY, वो मतलब हर फैमिली को मिला है। और जो बिजू स्वास्थ्य कार्ड वो हर फैमिली को मिला है, उसी का बेनिफिट लोग ले रहे हैं। ऐसे कि मतलब प्राइवेट अस्पताल में हो या गवर्नमेंट अस्पताल में हो, हम लेके गए हैं। हम हाँ, बिजू स्वास्थ्य कार्ड। बिजू स्वास्थ्य कार्ड आप लोग सबको मिला है? आप सबके घर पर है? अच्छा, मिला है। उसी बिजू स्वास्थ्य कार्ड से, बिजू स्वास्थ्य कार्ड के हम लेके गए हैं पेशेंट को, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट हुआ है और मतलब ऑपरेशन हुआ। वो बताते हैं कि स्कूल बनाया है हमने बहुत बड़ा 5T स्कूल है। पढ़ाई लिखाई ठीक है स्कूलों में? पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगा? स्कूल तो बन गया, लेकिन टीचर तो होना चाहिए ना, वो भी होना चाहिए ना। 10 जगह में 5 रहेगा तो कहाँ होगा? तो स्कूल है, टीचर नहीं है? टीचर नहीं है अवेलेबल। जो रहना चाहिए, जितना रहना चाहिए उतना नहीं है। जो रिटायर्ड हो गया तो हो गया, उसका भरपाई करना है ना, वहाँ पे नहीं है। बहुत सारा वैकेंसी हुआ है, अभी 4-5 ही है टीचर, जितना होना चाहिए इतना नहीं है। आप लोग तो किसानी करते हैं, कालिया योजना का 6000 रुपए आता है, 2000 भी आता है। कालिया योजना जो है वो भी मिलता है, PM किसान का जो है वो भी मिलता है। वो भी मिलता है। तो ये 2 स्कीम तो आप लोग तक पहुंची है? हाँ, पहुंची। 12,000 रुपए साल का मिलता है। हाँ, वो मिलता है। यही रास्ता जो है आगे जाके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पैतृक घर तक जाता है, जहाँ पर उनका बचपन बीता, जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। तो कुछ परिवार के सदस्य वहाँ रहते हैं, लोग बता रहे हैं। चल कर जाते हैं, देखते हैं घर पे कौन है। अगर घर के अंदर का भी हाल दिखाने का मौका मिले तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। फिर लेकर चलेंगे स्कूल और अस्पताल की तरफ, जिसकी दिक्कत यहाँ के गाँव वाले, चाहे वो महिलाएं हो या ये पुरुष हो, दोनों ही बता रहे थे।
तो देखिए ये है राष्ट्रपति का घर, जैसा उन लोगों ने बताया था कि आपको वहाँ जिन लोगों से हम बात कर रहे थे कि आप आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के घर के बाहर आपको तस्वीर लगी हुई दिख जाएगी। नमस्ते, ये राष्ट्रपति जी का पैतृक घर है? हाँ, रुकिए आ रहे, हम अंदर आ जाए। क्या यहीं पे ही वो बचपन में रहती थी? जी। आपका नाम क्या हुआ? दुलारी टुडू। दुलारी जी, तो आप क्या लगती हैं उनकी? उनका भतीजा का बहू हूँ। अच्छा, उनके भतीजे की पत्नी है आप? जी। तो वो आपकी बुआ लगी? जी। अच्छा, बुआ सास। जी। तो हमें थोड़ा सा दिखाएंगे उनका कमरा वगैरह कौन सा है, कैसा है? जी। अच्छा, ये पहले वाला घर है और वो जो उधर पक्का बन गया वो बाद में बना? बाद में, हाँ। तो इसको आपने अभी भी ऐसे ही रहने दिया है? जी। अच्छा, उनकी फोटो भी लगी है ना ये? जी, वो उनका मम्मी है। राष्ट्रपति जी हैं, ये उनकी मम्मी है, ये भाई है। तो उनकी पुरानी तस्वीर भी यहाँ लगी है, ये बता रही हैं कि ये राष्ट्रपति जी के भाई हैं, ये उनकी मम्मी है। दीदी अंदर जा सकते हैं इधर? तो देखिए वो बता रही है कि इसको अभी भी ऐसा का ऐसा ही रहने दिया गया है। ये घर आज भी कच्चा है क्योंकि राष्ट्रपति जी यहाँ रहती थी और इसको वैसा का वैसा ही प्रिजर्व करके रखा गया। आप अगर नीचे भी देखेंगे तो जो जिसको गोबर लीप कर जैसा फ्लोर बनाया जाता है वैसा है। दीदी तो यहाँ पर साफ सफाई का काम कौन करता है? हाँ, आप ही करते हैं? गोबर वगैरह से इसको ऐसा? हाँ हाँ, जैसा अमूमन घरों में होता है कि घर इधर और पीछे आंगन, वैसा ही ये घर है। आप देखिए वही जो टीने की टपरी है वही लगी हुई है। क्या बदलाव आया जब से दीदी राष्ट्रपति बन रहा है और रोड सब जी उसके बाद बन रहा है जी, जब वो राष्ट्रपति बनी उसके बाद। हाँ। आपकी बात हुई उनसे एक बार भी? हाँ, उनका बेटी का साथ हुई। बेटी के साथ जी। शुक्रिया दुलारी जी हमें घर दिखाने के लिए। तो देखिए ये उनका पैतृक घर है और आज भी एक हिस्सा तो पक्का बन गया है लेकिन आधा हिस्सा कच्चा ही है, जिसमें वो रहा करती थी, जहां पर रह के उन्होंने पढ़ाई लिखाई और अपना बचपन का जीवन जिया है। तो अब हम वो स्कूल पर आ गए हैं जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पढ़ाई की थी। हमारे साथ गोपाल हैं जो इसी स्कूल से पढ़े हैं। पूरा नाम क्या है गोपाल आपका? मेरा नाम गोपाल टुडू है। गोपाल टुडू है। आप अभी भी पढ़ाई करते हो या हो गई पढ़ाई पूरी? अभी भी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई इसी स्कूल में? हाँ। कौन सा क्लास में हो? 8। स्कूल में कहाँ तक की पढ़ाई होती है? 8 क्लास तक। 8 क्लास तक। उसके बाद कहाँ जाते हैं? हाई स्कूल। हाई स्कूल है इधर? कहाँ, इसी गाँव में? हाँ, वहाँ पर। वहाँ पर। अच्छा, देखो यहाँ पर अभी तालाब दिख रहा है स्कूल के बाहर और पहाड़ियाँ हैं और फिर उस तरफ पे बता रहे हैं कि हाई स्कूल है। तो हमें अपना स्कूल घुमाओगे अपना? आओ। क्या नाम है ये स्कूल का? सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय उपरबेड़ा। अच्छे से थोड़ा धीरे से रुक के आराम आराम से बताओ। सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय उपरबेड़ा। प्राथमिक विद्यालय उपरबेड़ा। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो क्या स्कूल में तो अभी काम वाम चल रहा है? क्या दोबारा से अच्छे से बन रहा है क्या स्कूल? हाँ। हाँ? हाँ। कितने दिन से काम लगा हुआ है इधर? तो जनवरी से। जनवरी से? हाँ। कहाँ तुम्हारी क्लास कहाँ लगती है? वहाँ पर। वहाँ पर। अच्छा, अभी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही होगी ना? हाँ। स्कूल बंद है? हाँ। कोई स्कूल नहीं आता? हाँ। आपका कैसे आना हुआ इधर? सर बुलाए थे। सर बुलाए थे आपको? हाँ। ये है स्कूल की आपकी, वहाँ क्लास लगती है? हाँ। चल कर दिखाओगे थोड़ा? हाँ। अभी क्योंकि यहाँ पर समर वेकेशन चल रहा है और स्कूल बंद है तो आपको अंदर से तो क्लास नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हेडमास्टर आए हैं क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बच्चे भी आए थे। हेडमास्टर ने बुलाया था क्योंकि हमने उनको बताया था कि हम आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बाथरूम वगैरह कहाँ पर है? वहाँ पर सर। वहाँ पर है? साफ सुथरा रहता है? हाँ। बना रहे हैं बाथरूम। बना रहे हैं? हाँ। अभी बन रहा है? हाँ। अब तक नहीं था? हाँ था, लेकिन वो टूटा चुका है। टूटा हुआ था? हाँ। ये सब क्लास लगती होगी ना इधर पर? हाँ। और ये प्लेग्राउंड है? हाँ। ये अभी बना है पहले से था?
अभी बनाया है। अभी बनाया है। जैसा गोपाल बता रहा है, ये नए वॉशरूम्स बने हैं इधर पर। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, अभी अभी शुरू हुआ है। तो ये इसका हाल है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मनोरंजन मुर्मू। जब द्रौपदी मैडम जी, जो हमारा देश का राष्ट्रपति महोदया, वो भी इसी स्कूल का स्टूडेंट थी। तो इस स्कूल का डेवलपमेंट वो जब राष्ट्रपति चुने गए तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से काम बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, क्या बिल्डिंग बन रहा है? जी, बिल्डिंग बन रहा है। प्लेइंग चिल्ड्रन के लिए जो प्लेइंग इक्विपमेंट्स सब आए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चारों तरफ हो रहा है। और क्या दिक्कत परेशानी है इस स्कूल में? कोई समस्या है? अभी समस्या तो नहीं है, अभी सब बन रहा है। और समस्या थोड़ा टीचिंग स्टाफ होना चाहिए और ज़्यादा। अभी तक तो हमारा 6 स्टाफ हैं और 2-3 स्टाफ होने से बहुत अच्छा होता। कितने बच्चे हैं अभी स्कूल में? पहली से 8वीं तक की पढ़ाई होती है ना? हाँ, अभी तो 165 है, लेकिन एडमिशन चल रहा है और हमारा एवरेज रहता है 190-200 आसपास। हर साल इतना ही रहते हैं। तो मतलब कायदे से अगर हम 1:30 का रेशियो देखें जो सरकार ने फिक्स कर रखा है, तो उस हिसाब से यहाँ 60 टीचर होने चाहिए। जी जी। अभी कितने हैं? 6 हैं, लेकिन 6 से भी एक को डिप्लॉयड किया गया है CRCC के ड्यूटी। अच्छा, इसलिए 5 जन है। 5 जन है जी। तो 2 टीचर की कमी है आप? 2 टीचर की कमी है। तो जो राज्य सरकार है उनको यहाँ पर 2 टीचर डिप्लॉय करने की ज़रूरत है, ऐसा ये हेडमास्टर का कहना है। और बाकी सब पढ़ाई लिखाई यहाँ ठीक होती है? हाँ, पढ़ाई लिखाई सब ठीक होते तो हैं। ये बताइए, जैसे यहाँ से तो जो विधायक हैं वो भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के थे। पिछले 5 साल में इधर के लिए कोई काम वाम किया? स्कूल वगैरह का हाल कुछ बेहतर था उनके राज में, या फिर जब राष्ट्रपति बनी द्रौपदी दीदी उसके बाद ही कुछ ठीक हुआ है? नहीं, उतना तो पता नहीं। वो मैंने हम लोग का स्कूल क्या है, वो पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग है। और किया होगा गांव में कभी, लेकिन स्कूल में पहले भी बिल्डिंग था, बिल्डिंग सब हुआ था। और विधायक और MP इधर एक हॉस्टल के लिए MP ने ये किया था, एक चिट्ठी लिखा था स्टेट गवर्नमेंट को 2 हॉस्टल होने के लिए। तो ये स्कूल का हाल है जहाँ से राष्ट्रपति ने अपनी प्राथमिक शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो प्राप्त की थी। पहली से लेकर 7वीं तक उन्होंने इसी स्कूल से पढ़ाई की थी और अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। गांव के बाकी हिस्सों में जाते हैं, आपको इस गांव की एक पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मुखिया जी, ये है गांव का अस्पताल? जी मैम, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ताला क्यों लगा हुआ है अभी तो, जैसे हम देख रहे हैं? मैम, मेरे जानकारी के अनुसार मतलब अस्पताल में सुबह 8 बजे खुलती है और दिन को 12 बजे बंद हो जाती है। फिर जैसे 1-1:30 बज रहा है। हाँ, अभी 1-1:30 बज रहा है। तो मेरा जानकारी जो है, जितना भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, समर सेशन में सुबह 8 बजे खुलती है और 12 बजे बंद होती है। फिर शाम को 3 बजे से 5 बजे तक खुला रहती है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक बार ही खुलती है। दोपहर 3 बजे नहीं खुलता है? दोपहर 3 बजे नहीं खुलता है। चलिए, अभी बंद है। अंदर का हाल आप ही बता दीजिए कैसा है? अंदर का हाल यहाँ जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऊपर बड़ा में, यहाँ एक MBBS डॉक्टर है, मेडिकल ऑफिसर जो है, एक फार्मासिस्ट है, एक GNM है, एक LT है और एक आयुष डॉक्टर है। और आपका स्वीपर वगैरह अटेंडेंट सब है।
और कितने बेड हैं इस अस्पताल में? इस बेड में मतलब 14 बेडेड अस्पताल है, लेकिन उस वो सुविधा अभी तक नहीं मिला है। बस बेड वेड डले हुए हैं, लेकिन कभी बेड एडमिट डाले हुए हैं, लेकिन एडमिट ऐसे मतलब यहाँ उसी हिसाब से डॉक्टर नहीं है, उस हिसाब से इलाज नहीं है, उस हिसाब से इलाज नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है पर इलाज हाँ। और वो सब सुविधा नहीं आया। हाँ हाँ। तो फिर गांव वाले अगर कभी ज्यादा बीमार हो जाएं या इधर के लोग, तो फिर कहाँ जाते हैं? हम लोग यहाँ से 20 किलोमीटर रायरंगपुर जाते हैं, सब डिविजनल अस्पताल। सब डिविजनल अस्पताल से रेफर करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जाते हैं। उड़ीसा के अस्पतालों का हाल बताते हुए यहाँ के जानकार, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के लोकल लोग यही बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, अस्पतालों की वैसे हालत अच्छी नहीं है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होने से क्या होगा अगर इलाज नहीं मिल रहा होगा तो? अब बाहर से ये बिल्डिंग देखेंगे तो आपको एकदम चकाचौंध सी नई बनी हुई, कांच के बिल्कुल शीशे लगे हैं, सब कुछ है, लेकिन वही दिक्कत जो बता रहे हैं कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलना चाहिए, नहीं खुलता है। यहाँ पर लोग अगर एडमिट हो जाएं या होना चाहें तो वो इलाज नहीं मिलता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेड डल गए हैं, बाकी सुविधाएं हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल रहा है। ये जो झारखंड बॉर्डर में है, हाँ, झारखंड बॉर्डर में है ये अस्पताल। और फिर बॉर्डर कहाँ से लगता है? उधर से? हाँ, बॉर्डर मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर, मतलब ये जंगल पार होने के बाद आपका झारखंड वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आती है, और ये मतलब मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन इसी अस्पताल में भी मतलब झारखंड का 2-3 पंचायत लोग सब यहाँ आते हैं, वो भी इसी पर ही निर्भर है। हाँ, इसी पर निर्भर है। लेकिन इसी अस्पताल तो 1992 में बनी है, लेकिन उसी दिन से अभी तक मतलब अस्पताल का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ से MLA MP मिनिस्टर गवर्नर तक गए हैं, लेकिन अभी फिर यही इसी गांव की लड़की मतलब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बनी है, तो हम लोग आशा करते हैं अस्पताल हुआ, गांव का हुआ, स्कूल का हुआ, हाल सुधरेगा, आशा करते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के गांव की एक असल तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की इस वीडियो में। गांव का नाम अपर बेड़ा है, जो रेरांगपुर में पड़ता है। रेरांगपुर जो लोकसभा है वो मयूरभंज में आती है। यहाँ से जो विश्वेश्वर टुडू थे उनका टिकट काटा है, जो भाजपा से सांसद थे, मंत्री भी रहे, और इस बार भाजपा ने नभाचरण माझी को टिकट दिया है। JMM जैसा मैंने आपको बताया, हेमंत सोरेन की जो बहन है अंजनी सोरेन, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है JMM के टिकट पर। और अगर BJD की बात की जाए तो सुदाम मरांडी चुनावी मैदान में उतरे हैं। नतीजे क्या होंगे वो तो देखने वाली बात होगी। गांव के लोग क्योंकि ये जानते हैं कि ये हाईलाइटेड गांव है, इसलिए कैमरे पर ज़्यादा खुलकर राजनीति पर नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन गांव की जो असल हालत है उन्होंने आपको बताया, अपनी दिक्कत, अपनी समस्या, अपनी परेशानी बताई। अब इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मेरा नाम सोनल है। हमारी उड़ीसा से लोकसभा चुनाव की कवरेज जारी है। जो भी यहाँ की असल हालत, असल तस्वीर दिखेगी, जो भी यहाँ की खासियत दिखेगी, वो हम आपको कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ललन जॉब देखते रहिए। शुक्रिया।